ले लीजिए। अच्छा, अब हम लोग तीसरी चौपाई ले रहे हैं। तीसरी चौपाई में है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निमार सुमति के संगी। महावीर, कितने शब्द हैं, ध्यान से सुनिए। और सबके बार बार आग्रह है मेरा, हर किसी का मतलब समझिए, हर किसी के अंदर निहित अर्थ समझिए। अगली बार जब हनुमान चालीसा पढ़िए तो रुक रुक के पढ़िए, एक गीत के तरह या रेलगाड़ी की तरह बोल के ना निकल जाइए, और उसको पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और फिर उसको साधिए उसको। अच्छा, ये हनुमान जी का ये है, तो हमने अगर इसको यहाँ से ऐसे समझा तो ऐसी कृपा मुझ पर आनी है। बड़ा आनंद आएगा, इतना दिल जैसे प्रसन्न हो जाता है और आप खुद ही अंदर से प्रफुल्लित महसूस करते हैं एकदम से। महावीर, अब देखिए इस शब्द में अगर बोलने चलें तो पूरा 1 घंटा महावीर समझाएंगे। वीर, वीर है, महा, बहुत बड़े वीर है। वीर कौन होता है? वीर का गुण है बहादुरी, जो जीत सकता है। और दूसरा वीर का गुण है रक्षक, जो रक्षा कर सकता है। एक जैनिज्म में शब्द यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो है ही है, जितेंद्रिय, जो इंद्रियों पर संयम कर सके, जो इंद्रियों को अपने वश में कर सके, जो इतनी ताकत हो उसमें वीर, क्योंकि इंद्रियां भी मन से कम चंचल नहीं होती, इतना थकाती हैं इंसान को। आपकी जीना, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती वो, उनका कलेश और विकार से जीवन भरा हुआ होता है। जो इंद्रियों को जीत सके उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और ये कौन कर सकता है? जो वीर है। उसमें 2 बातें होनी, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अनावश्यक तत्वों को, अपनी इंद्रियों के जो अमंगलकारी जो उनकी इच्छाएं हैं उसको दबाएं, उसको वश में करें। दबाने का मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल ढंग से उसको मारें, नहीं, उसको उत्पन्न ही ना होने दे। क्यों हमारे मन में गलत बात आए तो उनको अपने वश में जो रख सके, जीत सकें। और यहाँ जीत जय वाली जीत है, ये विजय वाली जीत नहीं है कि आपने मारा, उनको लड़के बंद कर दिया, नहीं। इच्छा से, स्वेच्छा से, बुद्धि से, विवेक से उनको दमन करिए, उनको हटाइए। और इतना वीर, इतना बलवान आपका मन की ताकत होनी चाहिए। और दूसरा अर्थ वीर का क्या है? रक्षक। देखिए हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी, हरियाणा में, पंजाब में, कई जगहों पे, दिल्ली में भी, अब जो आपकी रक्षा करता है, समाज में रक्षक भाई को मानते हैं, तो वहाँ भाई को भी वीर कहते हैं। पंजाबी में, हरियाणवी में, दिल्ली में, मेरा वीर है मतलब मेरा भाई है। भाई का मतलब क्या हुआ? जो मेरी सहायता कर सके आवश्यकता पड़ने पर, और जो मेरी रक्षा कर सके। वीर वो होता है जिसकी इंद्रियां इतनी वश में उसकी होती हैं कि वो मुझे कभी गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। उसकी दृष्टि हमेशा पवित्र होती है मेरे प्रति, वो मेरा वीर होता है। और ये क्या है? ये तो महावीर हैं हनुमान जी। तो हर गांव में, देखिए यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ हर गांव में, जिसको कहते हैं ना ग्राम देवता, जो स्थापित देवी देवता है, वो तो एक श्रेणी है। ये कॉन्सेप्ट केवल हिंदुस्तान में है, बाहर के विदेशी लोग इसको समझ ही नहीं सकते। वो तो यही नहीं समझ पाते कि इनके यहाँ इतने भगवान क्यों हैं। भगवान का मतलब ही वो नहीं जानते, क्योंकि उनके यहाँ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हर गांव में एक भगवान है, हर एक इलाके में एक भगवान है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये गांव का वीर है। उसका एक मंदिर, उसका आकार वो लोग अपने मन से चूज कर लेते हैं। अफ्रीका में अभी भी है, वहाँ पे जो जितने भी पुराने लोग हैं, जो पुरानी जातियाँ हैं, जो पुरानी संस्कृतियाँ हैं, वहाँ हर गांव के बाहर एक गांव में एक वीर होता है उनका। उसका एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं, उसको अपने गांव के मंदिर हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो वीर खड़ा है, रक्षक खड़ा है, ये इतना सक्षम है, मेरे गांव की सुरक्षा करेगा।
किसी बाहर आक्रमण वाले को अंदर नहीं आने देगा। कोई बीमारी हारी कलेश मेरे गांव में प्रवेश नहीं कर सकती है। वो एक वीर स्थापित करके रख देते हैं। तो हर छोटा सा समूह इंसान का एक वीर बना लेता है। और हनुमान जी तो महावीर हैं। वो सारी जितनी भी प्रकृति में उजागर उत्पन्न चीजें हैं उन सब की रक्षा करने वाले हैं। विक्रम है, विक्रम, पराक्रमी, बहादुर। और साधारण क्रम नहीं है उनमें, पराक्रम भी साधारण नहीं है। विशेष पराक्रम जिसमें होता है उसको कहते हैं विक्रम। समुद्र में छलांग लगा जाना, लंकिनी के इतने बड़े मुंह में घुसना, वापस आ जाना, बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए। तो विक्रम का मतलब होता है कि विशेष प्रकार का उनमें पराक्रम है। पराक्रमी वो होता है जिसमें हिम्मत भी होती है, ताकत भी होती है, बुद्धि भी होती है कि कैसे उपयोग में करना है। वो विक्रम होता है। और बजरंगी, वज्र के तमाम अंग है इनका अंग वज्र के समान है। बजरंगी मतलब वज्र के समान इनका अंग है। देखिए, पराक्रमी होने के लिए बाकी सारे सब तरीके का बल चाहिए। पराक्रम वो होता है जिसके पास शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, बौद्धिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तब वो पराक्रमी होता है। केवल शारीरिक बल से तो वो पहलवान होता है, वो पराक्रमी नहीं होता। पराक्रमी होने के रावण क्यों हार गया? उसके पास बहुत बल थे, तरह तरह के। आत्मज्ञान का बल रावण के पास नहीं था, तो उसको तो हारना था ना। एक बल की कमी थी उसमें, बाकी सारे बल थे। लेकिन पराक्रमी वो होता है जो हनुमान जी हैं, उनके पास सारे प्रकार के जितने प्रकार के बल होते हैं वो सारे बल हैं। और उनका जो वज्र है, अंग जो है, वो वज्र के समान है। वज्र एक कठोर होता है, दंड होता है, जो जैसे कोई एक हथियार उठाए हुए हों, इतना कठोर अपनी। ताकि वज्र का काम क्या होता है कि बाहर से यदि कोई आक्रामक चीज आए तो आप उसको वहीं रोक लें, आपके ऊपर प्रभाव न करे। कितनी भी बुराई हो, कितने भी वासना हो, कितने भी व्यसन हो, कितने भी नकारात्मक प्रभाव है, आएंगे। दुनिया में है, हनुमान जी रहते हैं तो आएंगे तो है ही। लेकिन वो उनका जो वज्र का समान शरीर है, कवच पहने हुए हैं, उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता वो। बजरंगी का मतलब है वज्र के समान अंग हैं कि कोई भी नकारात्मक चीज उनके आभा मंडल, शरीर तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, चारों तरफ जो आभा मंडल है, हर व्यक्ति अपना लेके चलता है, उसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता। और उसके साथ क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए, मति बुद्धि, बुद्धि दो तरह से काम करती है। कुमति बुरी बुद्धि, सुमति अच्छी बुद्धि। मति हमेशा अंदर की तरफ कार्य करती है। हम मति से अपना विवेक, अपनी बात, आजकल पता है जो ये नए जिसको हम धर्म गुरु कहते हैं, जो अंग्रेजी में बड़े चल गए हैं आजकल, वो लोग को क्या सब्जेक्ट दिखाते हैं? पॉजिटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मेडिटेटिव साइंस, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस, ये सब क्या सिखाते हैं? कुमति निवार सुमति के संगी। अरे हनुमान चालीसा पढ़ लेते, खुद ही पता चल जाता, ये सब टॉपिक लिखने, नाम लेने की जरूरत ही ना पड़ती। नेगेटिव फोर्सेस को विलग कर दीजिए, पॉजिटिव फोर्सेस को स्वीकार कर लीजिए। इतनी सी बात है, छोटी सी बात, बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बड़ी कठिन है। इसने अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपनी इंद्रियों को, अपने विचारों को, अपने चारों तरफ जो हमारी वातावरण है उसको, हर चीज को कैसे नियंत्रण में रखना है, उससे कैसे हमें लाभ लेना है। लाभ का मतलब जो अच्छाई है उसको स्वीकार करना है, और जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसको अपने से विलग कर दें। तो मति हमारी, बुद्धि हमारी, मन हमारा, फिर वही मन के पास आ गए।
मन हमारा हमारे वश में रहे। और क्योंकि जो वीर है वो तो बाहर बैठा है, रक्षा कर ही रहा है, बाहर का काम तो उसने देख लिया, बुराई नहीं घुसने देगा। और लेकिन उसको क्या करें, वो जो हमारे अंदर ही पैदा हो रही है, कुमति और सुमति तो हमारे अंदर पैदा हो रही है, बाहर से कहीं से नहीं आ रही है। बाहर तो आपने सुरक्षा मांग ली बजरंगी से, महावीर से, उन्होंने बना दिया सुरक्षा कवच। लेकिन आप जो अंदर बैठे हैं, हमारी मति में के अंदर अगर कुमति उत्पन्न होती तो हनुमान जी क्या करेंगे? हम उसका भी उपचार उनसे पूछ रहे हैं, उनकी कृपा मांग रहे हैं कि हमारे अंदर के इसको भी विनाश करने के लिए कुमति को आप हमें तरीका बताइए, हमारी सहायता करिए। और हमको आग्रह है कि आप हमें ऐसा बना दीजिए कि हम सक्षम हो जाएं। देखिए अभी राम का नाम हम प्रार्थना शुरू ही नहीं हुई है। 10 दोहे में केवल 10 चौपाइयों में केवल हनुमान जी का वर्णन हो रहा है, उनसे उनकी प्रार्थना हो रही है। फिर आगे उनकी कृतियों की वर्णन होगा, उसके बाद उनसे प्रार्थना करी जाएगी। तो हम लोग पूजा में भी तो यही करते हैं ना, शुरू में। अभी हमने वो कथा शुरू नहीं हुई है पंडित जी की, अभी वो नवग्रह को चढ़ा रहे हैं, अभी फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, अभी गणेश जी को चढ़ा रहे हैं। पहले तैयारी कर लीजिए, माहौल बना लीजिए, साफ करिए। बाहर की सुरक्षा मांग ली आपने हनुमान जी से, अंदर की सुरक्षा कौन करेगा? ये तो हम ना करेंगे। तो हमारे लिए हमको महावीर बनाइए, हमको भी ऐसी बल दीजिए कि हम वीर बन के अपनी स्वयं अपनी कुमति को नाश करें और सुमति को बलवान बनाएं। इतना हमको बल दे दीजिए, तब हम जा कर के। तो बड़े बड़े खूबसूरत विचार हैं इसमें, आप एक बार पढ़िए। और जब ये वैचारिक स्तर पर जब आप समझेंगे तो एक बात और बताएं, एक बार फिर कभी हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तब इसको आध्यात्मिक स्तर पे पढ़ेंगे। आप पहले वैचारिक स्तर पे समझ लीजिए, इतना आनंद है इसमें, इतनी प्रबुद्धता आप में आ जाएगी और आप एकदम शांति और आनंद का वातावरण आप महसूस करेंगे अपने चारों तरफ।